2025 में धोनी ने बना लिया ऐसा प्लान, 2026 में आएगा बहुत बड़ा तूफान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईपीएल 2025 में तो भाई साहब चेन्नई बुरी तरीके से हार गई, आईपीएल 2025 में तो चेन्नई क्वालिफायर भी नहीं कर पाई, आईपीएल 2025 में तो चेन्नई 2-3 मैच जीत पाई, बाकी सारे मैचेस हार गई, चेन्नई की बुरी हालत हो गई। अगर आपका भी दिमाग ऐसा सोच रहा है तो जनाब आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां पर महेंद्र सिंह धोनी की सोच शुरू होती है। ये 5 खिताब वैसे ही नहीं आए हैं, बीच के एक दौर ऐसा भी आया था, आपको याद होगा जब सुरेश रैना बाहर हुए थे, उस वक्त भी तमाम लोग ये कहने लगे थे कि चेन्नई तो बेकार हो गई, चेन्नई अब कभी जीत नहीं पाएगी, चेन्नई अब कभी खिताब नहीं उठा पाएगी, महेंद्र सिंह धोनी बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई ने कमाल किया, चेन्नई फाइनल में भी गई, क्वालिफायर भी करी, खिताब भी जीता। तो भाई साहब, जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां से महेंद्र सिंह धोनी की सोच शुरू होती है। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा दिमाग लगाया है, ऐसा प्लान बनाया है, क्योंकि अगर चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2025 को देखा जाए तो साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि भाई साहब कुछ बड़ा प्लान है। 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है। 2026 में चेन्नई एक नई चेन्नई नजर आने वाली है और धोनी का प्लान लगभग कामयाब होता नजर आ रहा है। अब वो प्लान क्या है एक बार समझिएगा। दरअसल आप समझिए, चेन्नई सुपर किंग्स अब विदेशी खिलाड़ियों पर कम निर्भर कर रही है, भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भर कर रही है। आप आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में देखिए, 2-3 पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स में 4-4 विदेशी खिलाड़ी रहते थे, उन पर निर्भर होती थी। अब चेन्नई सुपर किंग्स 2-3 खिलाड़ियों को विदेशियों को रखती है। पथिराना के अलावा सैम करन को मान लीजिए, नूर को मान लीजिए, उसके अलावा चेन्नई की प्लेइंग 11 में विदेशी खिलाड़ी नहीं होते। अब यहां पर चेन्नई का प्लान समझिए। चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, कप्तान रहेंगे, अगले साल चोट से वापस आ जाएंगे। उनके साथ ओपनिंग करने के लिए आयुष महात्रे तैयार हैं। आयुष महात्रे चेन्नई के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और वो चेन्नई के साथ मतलब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करेंगे। तो एक विदेशी खिलाड़ी पर जहां अभी तक चेन्नई निर्भर होती थी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, अब वहां पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उसके अलावा जो चेन्नई का, अब गेंदबाजी में आ जाइए, लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर चेन्नई किसी दूसरे विदेशी खिलाड़ियों पर अब तक निर्भर रहती थी। अब चेन्नई को खलील अहमद मिल गया है। ये खलील अहमद चेन्नई के लिए आने वाले सालों में बहुत बड़ा कमाल करेगा, शानदार परफॉर्मेंस करेगा। तो ये चेन्नई का एक भारतीय खिलाड़ियों के तौर पर एक बहुत बड़ा एक एसेट चेन्नई का माना जा रहा है। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में और भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन खिलाड़ियों को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स इन भारतीय खिलाड़ियों को मौका देगी। अब जैसे कि आप समझ लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को थोड़ा सा समझिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी अभी मौजूद है जिनको चेन्नई बनाने की तैयारी कर रही है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मुकेश चौधरी हालांकि उतने कामयाब इस साल हुए नहीं है, उसके बाद में इनके पास है गुरजीत सिंह, इनके पास है श्रेयस गोपाल, इनके पास है वंश बेदी, इनके पास है आंद्रे सिद्धार्थ। कुल मिलाकर इनके पास भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा फौज है। वंश बेदी तो बहुत तूफानी खिलाड़ी है, ज्यादा हालांकि मौका मिला नहीं, लेकिन वंश बेदी बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं। शेख रशीद को लगातार मौके दिए गए हैं इस साल, उनको आजमाने के लिए ये संकेत मिले कि शायद आने वाले सालों में शेख रशीद जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में आपको और भी ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से वैभव को मौका मिला, आयुष महात्रे को मौका मिला, शेख रशीद को भी लगातार धोनी ने मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। कुछ अच्छी छोटी पारियां उन्होंने खेली भी हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स आने वाले सालों में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स भारतीय खिलाड़ियों पर अब निर्भर रहेगी, विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहेगी और भारतीय खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज बनाने की तैयारी चेन्नई सुपर किंग्स कर रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 2025 तो बेशक हार गए, 2026 की तैयारी महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत तगड़ी की है। तो आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में चेन्नई का यह प्लान ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर होना ठीक है? क्या आपको भी लगता है कि विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर होना गलत है? कमेंट करके बताइएगा और किन किन खिलाड़ियों को मौका देना सही होगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।